सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास बताने वाली हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 10 MCQs प्रिपेयर किए हैं, जिसको आप अच्छे से देख लीजिए। आपकी सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, अच्छे से 10 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। फिर आगे के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। The Center of Disease Control CDC recommends that replacing sites should occur at least every replacing sites, that means कि जो भी IV कैनुलास होते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर्स होते हैं, आईवीज होते हैं, मिड लाइन्स कैथेटर्स होते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में ये इन्फेक्शंस को रोकने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको एवरी 72 to 96 आवर्स में इसको चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स एवरी 6 to 7 डेज। तो इसके अलावा भी इसमें क्या क्या है, क्लैप्सी हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म है क्लैप्सी, CLABSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। तो इसके इन्फेक्शंस को, ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइट्स को चेंज करते हैं एवरी 72 to 96 आवर्स में। So here is the next question. तो the extra energy allowance need per day during pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम में आपको पर डे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बहुत सारे MCQs जो होते हैं इस टाइप के, वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों को लगता है बहुत इजी है, लेकिन आप कभी कहीं ना कहीं इसके आंसर्स आप लोग गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि 340 किलो कैलोरी जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को, और 450 किलो कैलोरी जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, आप पहले उसको अच्छे से देख लीजिए। एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंस नीड पर डे के लिए पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 किलो कैलोरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। Now next question, the recommended daily energy intake of an adult woman with heavy work। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैसे WHO ने रिकमेंड किया है, और WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो है 2720 किलो कैलोरी पर डे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन नहीं है तो आप अप्रोक्स के ऑप्शन पे आएंगे। जो अप्रोक्स का ऑप्शन जो आपका आ रहा है, उसके नियर बाय ऑप्शन जो भी आपका आ रहा है वो है 2900 किलो कैलोरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज इज डिफिसिट इन। तो मेज में क्या डिफिसिट होता है, सबसे पहले मेज में क्या डिफिसिट होता है, उसका आंसर है ट्रिप्टोफेन। और क्या क्या डिफिसिट होता है, आप उसका आंसर जो है वो लिख लीजिए। उसका और क्या क्या डिफिसिट होता है वो है अमीनो एसिड्स डिफिसिट होता है फर्स्ट, सेकंड है लाइसिन डिफिसिट होता है, थर्ड है ट्रिप्टोफेन डिफिसिट होता है। उसके अलावा मेज में क्या डिफिसिट होता है, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर और फॉस्फोरस, ये चार चीज़ें भी इसमें डिफिसिट होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर ऑफ चाइल्ड। तो कैलोरी इनटेक 1 ईयर ऑफ चाइल्ड के लिए क्या होती है, 1000 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें है 330 to 550 किलो कैलोरी। 300 to 550 किलो कैलोरी जो है एक लैक्टेटिंग मदर को रिक्वायर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे कहीं आपको 330 आंसर तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 550 दिख रहा है, तो हम इसको जो है वो 550 की तरफ जाएंगे हम, और 550 किलो कैलोरी पे टिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विटामिन डी जो है वो मिल्क में भी होता है, एग्स में भी होता है, फिश फैट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम अमाउंट। तो मैक्सिमम अमाउंट अगर जहाँ पे भी आ जाएगा विटामिन डी का, तो हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल इसका राइट आंसर है।
टेस्ट फॉर इफ़िशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए जो है वो टेस्ट कौन सा होता है, वो है फॉस्फेट टेस्ट होता है। उसके बाद जो मिथाइलिन ब्लू है, आपको ये भी पता होना चाहिए बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो किस किस टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि आप आपका जो एक प्रॉपर मेन आंसर है उसको सेग्रीगेट कर पाएँ। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड टेस्ट जो है वो एडल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, जो भी मिल्क में एडल्ट्रेशन करते हैं उसको जानने के लिए। उसके बाद ये जो है ये OT जो है वो एक लैब टेस्ट है, वो मिल्क की स्पेसिफिकेशन को जांचने के लिए होता है। उसके बाद मिथाइलिन ब्लू, ये जो है वो BLUE ब्लू, मिथाइलिन ब्लू जो है वो बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी को चेक करने के लिए, मिल्क के अंदर बैक्टीरियल क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा इन कंपैरिजन टू काउज मिल्क, काउ के मिल्क के कंपैरिजन में ह्यूमन मिल्क में कौन सा जो है वो विच ऑफ द, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा, तो इन कंपैरिजन टू काउ मिल्क, तो काउ मिल्क के कंपैरिजन में लैक्टोज जो है वो ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन कम्युनिटी। आयरन डिफिशियंसी के लिए जो है वो, तो वैसे तो ये सारे जो टेस्ट है वो आयरन डिफिशियंसी, HB का टेस्ट करते हैं हम, ट्रांसफेरिन का करते हैं, सीरम आयरन, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, कम्युनिटी लेवल पे जो बेस्ट टेस्ट होता है वो होता है सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन जो है ये बेस्ट टेस्ट होता है कम्युनिटी लेवल पे। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आगे ऐसे और वीडियोस के लिए, आगे ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।